सही है ना। देखो, भारत के तटीय मैदान में जो अभी थोड़ी देर पहले मैप लगा था, समझ गए? तो पहले इसकी थ्योरी पढ़ लें, उसके बाद फिर मैप से देख लेंगे। समझ गए ना? अब ऐसे ही मैप से फिर पढ़ाई हो जाएगी बाद में, जब पूरी थ्योरी पढ़ाई हो जाएगी उसके बाद सब मैप क्लियर हो गए, जितने भी मैप थे। आज हमने रात बस पूरे मैप ही मैप भेजे, समझ गए? तो सब मैप इसमें आ चुके हैं अब। ठीक है, तो सब मैप से पढ़ाई होगी एकदम। ठीक है, तो नोट करें ठीक है, नोट करें भारत के तटीय मैदान। क्या सर? अरे भैया, बेसिक और पूरी संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। आप समझ नहीं रहे। अगर जैसे मान लो डायरेक्ट मैप से पढ़ाएंगे तो जो लोग फ्रेशर हैं नहीं समझ पा रहे, जैसे तुम लोग पुराने हो, जो लोग फ्रेशर नहीं आ रहे ना, उनके बाउंस जाएगी जियोग्राफी। ठीक है, वो नहीं समझ पाएंगे कि कहाँ केरल में कौन सा तट है, कहाँ मालाबार तट है, वो नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो सबके देखना ना अपन को। ठीक है, नोट कर लें तटीय मैदान। हाँ, तटीय मैदान नोट कर लें। ठीक है, और तटीय मैदान में हमने कल बताया था कि भारत के कितने राज्य जो है तटीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन यही था अपना, भारत के कितने राज्य तटीय सीमा बनाते हैं, जल्दी से बताओ। तो भारत के 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं। जो लोग नहीं आए थे कल, 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, नोट कर लें, तटीय सीमा बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया था? तटीय, हाँ, सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य, नोट कर लें। सर्वाधिक तटीय सीमा, इसको थोड़ी स्पीड में लिख लें। तटीय सीमा वाला राज्य, सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य है गुजरात। ठीक है, और कितने किलोमीटर थी? 1600 किलोमीटर, कल बताया था हमने 1600 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद बताएं। हाँ, गुजरात बस की 1600 किलोमीटर है ना। ठीक है, और संपूर्ण तटीय भाग की लंबाई तो हमने 7516.6 थी। ठीक है, नोट कर लें इसको भी, संपूर्ण तटीय भाग की लंबाई, तटीय भाग की लंबाई। और हमने जे भी लिखवाया था, पोस्टर में लिख लेना द्वीपों सहित। ठीक है, द्वीपों सहित अब लिख लेना 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, अगर द्वीपों को हटा दिया जाए, ठीक है, तब हमने लिखवाया था एक पॉइंट मुख्य भूमि। ठीक है, मुख्य भूमि की, हाँ, तटीय सीमा की लंबाई, ये पॉइंट था एक इंपोर्टेंट। तो 6100 किलोमीटर इधर से क्वेश्चन बनते हैं, नोट कर लें। ठीक, और क्या बताया था बताओ? सबसे सबसे कम तटीय सीमा वाला राज्य, सबसे कम तटीय सीमा वाला राज्य, सबसे कम तटीय सीमा वाला राज्य अगर आ जाए तो गोवा लगा क्या ना। अगर द्वीपों सहित आ जाए तो क्या बताया था? पश्चिम बंगाल। समझ गए? ये गोवा है, और अगर आ जाए द्वीपों सहित सबसे कम, नोट कर लें इसको भी, द्वीपों सहित सबसे कम, सबसे कम सीमा वाला, तो नोट कर लें पश्चिम बंगाल। और कितनी थी पश्चिम बंगाल की हरि किसान? 157 किलोमीटर, नोट कर लें, 157 किलोमीटर। और गोवा की कितनी थी? 180 किलोमीटर। बहुत बढ़िया, नोट कर लें। जे इंपोर्टेंट पॉइंट थे कल के। ठीक है, जो नहीं आए थे वो नोट कर लें इस पॉइंट को। ठीक है, तो भारत के तटीय मैदान में अब आज अपन कोंकण तट, ठीक है, काठियावाड़ तट, जिसे गुजरात तट भी कहते हैं, उसको पढ़ेंगे। मालाबार तट पढ़ेंगे, उत्कल तट, उत्कल तट भी पढ़ेंगे। किस साइड का नहीं दिख रहा? इस साइड का नहीं दिख रहा? मैं इसको इसको खिसकाओ थोड़ी अच्छे से। उस साइड का दिख रहा है, उस साइड का दिख नहीं रहा। अब दिख रहा है उस साइड का? दिख रहा? ठीक है, तो देखो इधर, भारत के अगर पेपर में पूछा जाए कि भारत के कितने राज्य तटीय सीमा बनाते हैं, तो कितने राज्य?
9 राज्य, और सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य गुजरात, और कितने किलोमीटर? 1600 किलोमीटर, ये याद कर लो। फिर संपूर्ण तटीय भाग की लंबाई द्वीपों सहित कितनी है? ठीक है, या तो द्वीपों सहित आ जाए या फिर संपूर्ण लग के आ जाए तो समझ लो तुम। ठीक है, तो 7516.6 किलोमीटर। उसके बाद मुख्य भूमि की तटीय, ठीक है, सीमा की लंबाई, मुख्य भूमि की तटीय आ जाए, सिर्फ भूमि भूमि की बात हो रही, द्वीपों की नहीं है। ठीक है, इसमें टापू सहित है द्वीप मतलब, तो 6100 किलोमीटर। फिर सबसे कम तटीय सीमा वाला राज्य गोवा है, जो 180 किलोमीटर है। अगर द्वीपों सहित सबसे कम तटीय सीमा वाला राज्य तो पश्चिम बंगाल, 157 किलोमीटर। ठीक है, और तीसरे नंबर पे कौन सा था? गुजरात के बाद दूसरे नंबर, फिर तीसरे नंबर पे कौन था? जल्दी बताओ, हटा दें इसको। ठीक है, दूसरे नंबर में कौन था? दूसरा था तमिलनाडु, और तमिलनाडु की कितनी थी? तमिलनाडु की थी 1076 किलोमीटर। उसके बाद तीसरे नंबर में था आंध्र प्रदेश, नोट कर लें, आंध्र प्रदेश की कितनी थी? 974 किलोमीटर, और किसी बुक में तुम्हें 975 भी मिलेगा। ठीक है, 974 या 975 किलोमीटर, तब कंफ्यूजिंग नहीं। ठीक है, नोट कर लो इतने पॉइंट। अब नोट करें आज से। पश्चिमी तटीय भाग मैदान पढ़ रहे थे ना, और फिर उसमें लिखवाया था पश्चिमी तटीय भागों को निम्न वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, हाँ, 4 भागों में। तो नोट कर लें, पहले नंबर में गुजरात तट, नोट कर लें, हटा दें इसको, ये दूसरा तीसरा लिख लें, दूसरा और तीसरा। ठीक है, नोट कर लें, गुजरात तट, ये इंपोर्टेंट है, पहले नंबर में है गुजरात तट। ठीक है, नोट करें, इस तट को, पहले पॉइंट में, इस तट को काठियावाड़ तट के नाम से जाना जाता है। इस तट को काठियावाड़ तट के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट नोट करें, नोट कर लें, इसे, अगले पॉइंट में, इसे सौराष्ट्र के नाम से भी जाना जाता है, सौराष्ट्र के तट के नाम से, सौराष्ट्र के तट के नाम से भी जाना जाता है, नाम से भी जाना जाता है, जे मोस्टली पॉइंट है। ठीक है, जे नोट कर लें, मोस्ट पॉइंट। नोट कर लें, पश्चिमी तटीय भाग की लंबाई, नोट कर लें, इसी में तीसरा पॉइंट, पश्चिमी, पश्चिमी तटीय भाग की लंबाई, पश्चिमी तटीय भाग की लंबाई गुजरात राज्य में, गुजरात राज्य में सर्वाधिक चौड़ी, सर्वाधिक चौड़ी तथा दक्षिण की ओर जाने पर, तथा दक्षिण की ओर जाने पर, जाने पर चौड़ाई कम होने लगती है, ऐसे नोट कर लें, कम होने, होने लगती है, तथा पुनः केरल, केरल के समीप, या लिख लें निकट, निकट जाने पर, जाने पर चौड़ाई में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अगर पूछा जाए एक और पॉइंट है इसमें, इसे कच्छ के रण का तट भी कहा जाता है, नोट कर लेना। ठीक है, इसे कच्छ के रण का तट भी कहा जाता है, ये पॉइंट नोट कर लो, इसे कच्छ के रण का तट भी कहा जाता है,
जे इंपोर्टेंट पॉइंट है। नोट कर लें। इसे कच्छ के रण का तट भी कहा जाता है। ये इंपोर्टेंट। ठीक है, इसमें जितने इंपोर्टेंट पॉइंट थे वो सामने देखो। गुजरात का तट है सबसे पहला, पश्चिमी जो घाट का अपन मैदान पढ़े थे तटीय भाग, तो इस तट को काठियावाड़ पेपर में आएगा। इस तट को काठियावाड़ तट के नाम से भी जाना जाता है, और इसे कच्छ के रण के तट के नाम से भी जाना जाता है, इसे सौराष्ट्र के तट के नाम से भी जाना था, सौराष्ट्र वाला भाग। और पश्चिमी तटीय भाग की लंबाई गुजरात राज्य में सर्वाधिक चौड़ी, अगर पूछा जाए किस राज्य में सर्वाधिक चौड़ी होती है, गुजरात राज्य में। और अगर गुजरात से अपन दक्षिण की ओर इलाका की तरफ जाएंगे तो इसकी चौड़ाई कम होने लगती है। चौड़ाई में क्या परिवर्तन होता है, पेपर में आएगा कि पश्चिमी तटीय भाग की लंबाई यदि गुजरात के दक्षिणी छोर पर जाएंगे या दक्षिण की ओर जाएंगे तब उसकी चौड़ाई में क्या परिवर्तन होगा, कम होगी या अधिक होगी। ठीक है, तो कम होने लगती है। तथा पुनः मतलब दोबारा केरल के समीप या निकट जाने पर चौड़ाई में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ये इंपोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे नोट कर लें, कोंकण तट। दूसरे पॉइंट पे नोट करें, कोंकण तट। कोंकण तट के बारे में नोट कर लें। लिखें, महाराष्ट्र तथा गोवा के तट को, महाराष्ट्र तथा गोवा के तट को, पहला पॉइंट, महाराष्ट्र तथा गोवा के तट को, महाराष्ट्र तथा गोवा के तट को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र तथा गोवा के तट को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। पहला पॉइंट। ठीक है, महाराष्ट्र तथा गोवा के तट को किस नाम से जाना जाता है, कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। और नोट कर लें, यह तट, यह तट दमन से लेकर, कहां से लेकर, दमन से लेकर गोवा तक, गोवा तक विस्तृत है, या फिर लिख लें फैला हुआ है, विस्तृत है। ठीक है, नोट कर लें इसको। ठीक है, ये दो पॉइंट है। उसके बाद जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है महेंद्र, उसको नोट करें। इस तट पर स्थित, इस तट पर स्थित सैलसेट द्वीप, कौन सा द्वीप है, सैलसेट द्वीप, सैलसेट द्वीप पर मुंबई शहर स्थित है, मुंबई शहर स्थित है। जी नोट कर लें। तो ये इसके इंपोर्टेंट पॉइंट थे, ये बहुत इंपोर्टेंट है जी, सैलसेट द्वीप। ठीक, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो क्वेश्चन सुने। ठीक है, पश्चिमी तटीय मैदान के किस तट पर सैलसेट द्वीप स्थित है। ठीक है, तो कोंकण तट पर। अब ऑप्शन में आएंगे कोंकण तट, काठियावाड़ तट, ठीक है, ऐसे तट आएंगे। तो फिर देखें इधर, महाराष्ट्र तथा गोवा के तट को कौन सा तट कहते हैं, कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। और यह तट दमन से लेकर, दमन और दीव सुना हम, ठीक है, सुना होगा, दमन से लेकर गोवा तक विस्तृत है या फैला हुआ है। और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जो पॉइंट है, इस तट पर स्थित, कोंकण तट पर स्थित सैलसेट नामक द्वीप स्थित है, इस पर मुंबई शहर बसा हुआ है। ठीक है, मुंबई शहर। अब मुंबई के बारे में पोस्टमार्टम देखें तो मुंबई को कौन सी नगरी कहते हैं, जल्दी बताओ, जल्दी बताएं। हाँ, एक तो इसको नोट कर लें, फिल्म सिटी, नोट करें मुंबई को फिल्म सिटी। और अगर पूछा जाए तो बॉलीवुड सिटी, नोट करें, भारत की बॉलीवुड सिटी कौन सी है, नोट कर लें इसमें, भारत की बॉलीवुड सिटी मुंबई है। ठीक है, और साथ में सूती वस्त्र, सूती वस्त्र उद्योग नगरी, नोट कर लें, ये भी है। और क्या है इससे रिलेटेड,
और भारत की औद्योगिक नगरी कौन सी है? भारत की औद्योगिक नगरी, औद्योगिक नगरी नोट कर लें। और हमने एक दिन हॉलीवुड और टॉलीवुड सिटी भी बताई थी, ठीक है। टॉलीवुड कोलकाता है, हॉलीवुड, हॉलीवुड कहाँ है? वो तो वॉशिंगटन डीसी में ना, लॉस एंजल्स, लॉस एंजल्स में, ठीक है, अमेरिका की लॉस एंजल्स में। जी नोट कर लें इसमें, कॉन्कर तक, ठीक है। फिल्म सिटी और भारत की बॉलीवुड सिटी, उसके बाद सूती वस्त्र उद्योग नगरी और भारत की औद्योगिक नगरी के नाम से, ठीक है। ये इंपोर्टेंट है। अब अगले में नोट कर लें कन्नड़ तट, तीसरे नंबर में नोट कर लें कन्नड़ तट। हटा दें इसको, कन्नड़ तट नोट कर लें। यह तट, नोट करें, यह तट गोवा से लेकर, कहां तक है? गोवा से लेकर मंगलुरु, मंगलुरु है, मंगलुरु कहाँ का शहर है जी? मंगलुरु कर्नाटक तक फैला हुआ है, नोट कर लें। कई जगह मंगलौर भी तुमने पढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन मंगलुरु है, ठीक है। जैसे बेंगलोर को बंगलुरु कहते, ठीक है। नोट करें, इस तट पर अगर पूछा जाए दूसरा पॉइंट तो नोट कर लें, इस तट पर, इस तट पर गरम मसाले, गरम मसाले, उसके बाद नोट करें नारियल, और नारियल के बाद नोट करें इलायची, इलायची आदि की खेती की जाती है, आदि की खेती की जाती है, ठीक है। फिर दो जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है उसके लिख लें। न्यू मंगलूर सुना तुमने? न्यू मंगलूर, न्यू मंगलूर नामक बंदरगाह, नामक बंदरगाह इसी तट पर स्थित है, नोट कर लें। ये इंपोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। ये कन्नड़ तट है, इसके बारे में इंपोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। देखें फर्स्ट पॉइंट, यह तट गोवा से लेकर मंगलुरु कर्नाटक तक फैला है, कन्नड़ तट, इसको याद रखें। फिर उसके बाद जो ज्यादा इंपोर्टेंट है, किस तट पर गरम मसाले, गरम मसाले में अब जितने भी मसाले अपन सब्जी में यूज करते ना, वो सभी मसाले कहां पर? कन्नड़, कन्नड़ तट पर, ठीक है। और कन्नड़ तट तुम समझ। उसके बाद नारियल की खेती, इलायची, ठीक है, आदि की खेती की जाती है। और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, न्यू मंगलूर बंदरगाह, इसको नोट कर लेना। न्यू मंगलूर नामक बंदरगाह किस तट पर स्थित है? तो कन्नड़ तट पर, ठीक है। ये इंपोर्टेंट है, नोट करें। आगे आगे नोट करना है मालाबार तट, ठीक है, चौथा नंबर है मालाबार तट। हटा दें इसको, नोट कर लें मालाबार तट। ये बताओ कहां से कहां तक है मालाबार तट, जल्दी बताओ, नोट करें। यह तट मंगलुरु से लेकर, मंगलुरु से लेकर, मंगलुरु समझ गए ना, कर्नाटक वाला, मंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी तक, मंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। अपनी भाषा में लिखें, फैला हुआ है। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। फिर नोट कर लें, इस तट पर स्थित, इस तट पर स्थित सर्वाधिक लैगून झील, हाँ, सर्वाधिक लैगून झील, हाँ, लैगून झीलें जैसे कौन सी हैं वो? हाँ, खारे, लैगून झील कैसी झीलें होती? खारे पानी वाली, ठीक है, खारे पानी वाली झीलें,
अब वो कौन कौन सी है, जैसे में इंपोर्टेंट में पहले नंबर पे झील, तो नोट करें अष्टमुदी, अष्टमुदी झील। फिर उसके बाद लिखे बेम्बानद, सुनी जी, बेम्बानद झील। उसके बाद लिखे पेन्नामदा, पेन्नामदा झील, ठीक है। और साथ में पेरियार झील भी निकले, पेरियार झील जे स्थित है झील। और सभी झीलें कहां पर हैं जी, जल्दी बताओ। अष्टमुदी, बेम्बानद, जे पेन्नामदा और साथ में पेरियार झील, सभी झीलें केरल राज्य में है, नोट कर लें, केरल राज्य में। ठीक है, पेरियार झील, पेन्ना मदा, मदा है, जिद्दा है, पेन्ना मदा झील, जी शायद तुम लोगों ने पहली बार सुनी होगी, पेन्ना मदा। बाकी बेम्बानद सबने सुनी, अष्टमुदी बेम्बानद सबसे ज्यादा, और पेरियार झील, ठीक है। अब इधर देखें, यह तट मंगलुरु कर्नाटक से लेकर कन्याकुमारी तक फैला। अब कन्याकुमारी कहाँ है, ठीक है, नीचे तमिलनाडु में, तमिलनाडु तक फैला है। और इस तट पर स्थित सर्वाधिक लेगून झीलें, ठीक है। अगर पेपर में आ जाए कि किस तट पर सर्वाधिक लेगून झीलों का निर्माण होता है, ठीक है, मालाबार तट पर। और कौन सी झीलें हैं, अगर पेपर में आ जाए अष्टमुदी झील का निर्माण किस तट पर, ठीक है, तो मालाबार तट पर, वेम्बनाथ झील, ठीक, मालाबार, पेन्नमदा मालाबार, और पेरियार झील मालाबार। अगर पूछे जाए कि अष्टमुदी झील किस राज्य में है, केरल राज्य में, ठीक है, वेम्बनाथ केरल में, ये पूछी जाती हैं। पेन्नामदा केरल में और पेरियार झील केरल में। और केरल को मसाला राज्य भी कहते हैं, केरल को कौन सा राज्य, मसाला राज्य, क्योंकि सर्वाधिक मसाले का जो खेती की जाती है कहां पर की जाती है, ठीक है, केरल में। और केरल में भी एक जगह है कहां पर, कोच्चि, नोट कर लें, ठीक है, इसको नोट कर लें। हाँ, सर्वाधिक, सर्वाधिक मसाला राज्य, ठीक है, तो वो केरल है। और सबसे ज्यादा कहां पर होती हैं, कोच्चि, जी नोट कर लें, कोच्चि में, ठीक है। और बाकी हमने इसमें एक एक पहाड़ी पढ़ाई थी, कार्डिमम की पहाड़ी, कार्डिमम की पहाड़ी कहाँ, केरल में, जो इलायची के लिए फेमस है, ठीक है। और इलायची को मसालों की रानी भी कहा जाता है। कोच्चि सिटी है, अच्छी सिटी है केरल की, ठीक है। और तिरुवनंतपुरम में जॉन भी है, रेलवे का जॉन तिरुवनंतपुरम, अभी फॉर्म भी डर रहे हैं एनटीपीसी, क्या अपने यहाँ की चेन्नई से मफी, नोट कर लें आगे। अब इसमें एक इंपोर्टेंट नोट कर लें, नोट करके नोट डाल के नोट कर लें, केरल के पुन्नामदा झील में, केरल के पुन्नामदा झील में, जो पुन्नामदा झील लिखी थी उसमें नोट कर लें, केरल के पुन्नामदा झील में, हाँ लोग जाम लेके दे रहे, नोट कर लें, केरल के, जे इंपोर्टेंट है वेरी मोस्ट, केरल के पुन्नामदा, तो उसको पुन्नामदा भी कहते हैं और पेन्नामदा, समझ गए, अलग अलग नाम ना समझना, पुन्नामदा या फिर लिख लें पेन्नामदा, पेन्नामदा झील में, जे करंट बेस्ड क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष नौका दौड़। अब इसमें क्या होगी, झील में क्या होगी भैया, नौका दौड़ है, कहाँ पे, हाँ तो हम लिखवा तो रहे, नौका दौड़, और उसका नाम है बेल्लम कली, नोट कर लें, नौका दौड़ बेल्लम कली का आयोजन होता है, का आयोजन होता है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि इसका आयोजन स्थल कौन सा है, आयोजन स्थल,
अब लिखें वेलिंगटन द्वीप। ठीक है, आयोजन स्थल वेलिंगटन द्वीप है। उसके बाद जो दौड़ होगी वो झील में होगी, पेन्नामदा। ठीक है, तो ये दोनों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये नोट कर लें। केरल के पुन्नामदा या पेन्नामदा झील में प्रतिवर्ष हर साल नौका दौड़, और नौका दौड़ का नाम क्या है, बेल्लम कली का आयोजन होता है, और आयोजन स्थल है वेलिंगटन द्वीप। ठीक है, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लो। ठीक है, बेल्लम कली नौका दौड़ का नाम है, बेल्लम कली। ठीक है, इसीलिए तो लिखा है। अगर आ जाए कि केरल में जे पुन्नामदा या पेन्नामदा झील में प्रतिवर्ष नौका दौड़, कौन सी नौका दौड़ होती है? ठीक है, अब होते कल्ली मली, ये भी होती है बेल्लम कल्ली। ठीक है, तो बेल्लम कल्ली होती है, ये ध्यान करना चाहिए। ठीक है, अब नोट करें पूर्वी तटीय मैदान। अभी पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में पढ़ रहे थे, अब नोट करें पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान, ये नोट कर लें। ठीक है, नोट करें पूर्वी घाट, पूर्वी घाट तथा बंगाल की खाड़ी। सुना है कि नहीं? पूर्वी घाट तथा बंगाल की खाड़ी के बीच निर्मित, के बीच निर्मित मैदान को, निर्मित मैदान को पूर्वी तटीय मैदान कहा जाता है। पूर्वी तटीय मैदान कहा जाता है, ये इंपोर्टेंट है। ठीक है, लिख चुके ना? ठीक है, अगले पॉइंट में लिखे हैं पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। नोट करें अगले पॉइंट में, पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में, पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा होता है। और दूसरे पॉइंट, इस तटीय मैदान में, इस तटीय मैदान में नदियों द्वारा डेल्टा बनाया जाता है। ये नोट कर लें, नदियों द्वारा डेल्टा बनाया जाता है, ये इंपोर्टेंट है, तीसरा पॉइंट। ठीक है, तो नोट देखें इधर, पूर्वी घाट, पूर्वी घाट तथा बंगाल की खाड़ी के बीच निर्मित मैदान को कौन सा मैदान, पूर्वी तटीय मैदान कहा जाता है। अपन पश्चिमी तटीय मैदान पढ़ चुके। उसके बाद दूसरा पॉइंट, पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा है। और उसके बाद इस तटीय मैदान में नदियों द्वारा क्या बनाया जाता है, डेल्टा। अगर आ जाए कि सर्वाधिक डेल्टा किस मैदान में बनते हैं, पूर्वी तटीय मैदान में बनते हैं। अगर पूछा जाए कि पूर्वी तटीय मैदान कहां से कहां तक है, ये नहीं पूछा जाएगा, नोट कर लें। अगर पूछा जाए कि पूर्वी तटीय मैदान कहां से कहां तक, तो नोट कर लें यह मैदान, यह मैदान स्वर्ण रेखा नदी से, यह मैदान स्वर्ण रेखा नदी से
कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी तक हाँ विस्तृत है। ठीक है जी इसमें यह मैदान स्वर्णरेखा नदी से कन्याकुमारी तक। अब अगर आ जाए कि पूर्वी तटीय मैदान को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। पश्चिमी तटीय को 4 भागों में, इसको 3 भागों में नोट कर लें। पूर्वी तटीय मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। पूर्वी तटीय मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन भाग है कोई बताएगा? जल्दी बताओ। पहला, दूसरा और तीसरा भाग। हाँ पहला वाला तट बताओ। उत्कल तट, उत्कल तट और हर्बल तट, कोरोमंडल तट। अब पता तुमने सब उल्टे उल्टे बताए। ठीक है, सबसे पहले नंबर में जे है, उसके बाद जे, सबसे नीचे वाला जे है। नोट कर लो, आगे पीछे याद करने के लिए कोई दिक्कत नहीं, बाकी पढ़ेंगे लाइन से। हाँ नोट कर ले। अब पहले नंबर में हेडिंग डालेंगे कोरोमंडल तट। पढ़ लो उधर कौन से क्रम से आने की क्रम से लगाओ। लिखें कोरोमंडल तट में नोट कर लें। यह तट कृष्णा नदी के बीच, हटा दें इसको, कोरोमंडल तट में नोट कर लें। यह तट कृष्णा नदी के बीच आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु, सही है ना? आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु हाँ तक के तटीय मैदान तक फैला हुआ है। जे इंपोर्टेंट। ठीक है, अगर इसमें पूछा जाए कि कोरोमंडल तट पर, नोट कर लें, इस तट पर नोट करें, इस तट पर कौन सी झील स्थित है? इस तट पर कोलेरू, कोलेरू झील एवं पुलिकट झील है ना? कोलेरू झील एवं पुलिकट झील स्थित है। जे इंपोर्टेंट पॉइंट है, वेरी मोस्ट। ठीक है, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसमें इंपोर्टेंट लगा देना। ठीक है, इस तट पर कोलेरू झील और पुलिकट झील स्थित है। ठीक है, अगर इसमें बंदरगाह पूछा जाए तो नोट कर लें, इस तट पर, इस तट पर भारत के प्रमुख, इस तट पर भारत के प्रमुख, प्रमुख बंदरगाह कौन कौन है? जल्दी बताओ। एक है तूतीकोरिन, तूतीकोरिन, तूतीकोरिन नोट कर लें, तूतीकोरिन और तथा चेन्नई बंदरगाह स्थित है।
तूतीकोरिन तथा चेन्नई बंदरगाह स्थित है। जी इंपोर्टेंट है। ठीक है, यह तट कृष्णा नदी के बीच आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तक के तटीय मैदान तक फैला हुआ है। उसके बाद इस तट पर अगर पूछा जाए कि कोलेरू झील और पुलिकट झील का निर्माण, ठीक है, कौन से तट पर होता है? कोरोमंडल तट पर। ये क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद भारत के प्रमुख बंदरगाह तूतीकोरिन और चेन्नई बंदरगाह, ठीक है, किस तट पर मिलते हैं? कोरोमंडल तट पर। जी इंपोर्टेंट थे कोरोमंडल तट। अब दूसरे नंबर में नोट करें, उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट, उत्तरी क्या है? उत्तरी सरकार तट लिखवा रहा है। उत्कल अलग है, उत्तरी सरकार तट नहीं है। देखो हम बता रहे, क्या कह रहे? उत्कल तट अलग है, उत्तरी सरकार तट अलग है। नहीं समझ पाए? नहीं हो रहे चार। हर्बल तट को उत्तरी सरकार तट कहते हैं। ठीक है, नोट कर ले। हाँ, जो हर्बल तट अभी लिखवाया था, हर्बल तट या उत्तरी सरकार तट। उत्कल अलग है, उड़ीसा वाला है उत्कल। नोट कर लें। लिखें, कृष्णा नदी से ठीक है, नोट करें, कृष्णा नदी से महानदी तक कृष्णा नदी से महानदी तक, महानदी तक तथा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से लेकर कहां तक? उड़ीसा, उड़ीसा तक के तटीय मैदान को उत्तरी सरकार तट कहा जाता है या हर्बल तट। जी ठीक है, लिख गए ना? ठीक है, इसमें एक और पॉइंट इंपोर्टेंट है, उस पॉइंट को भी देख लें। ठीक है, देखो कृष्णा नदी से महानदी तक, महानदी कहां पर है? उड़ीसा में, और कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो कृष्णा नदी से महानदी तक या फिर तथा में आ जाए तो आंध्र प्रदेश से लेकर उड़ीसा तक के तटीय मैदान को उत्तरी सरकार तट या हर्बल तट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद इस तट पर स्थित, नोट कर लें, जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, जहां वेरी मोस्ट डलवा है वहां वेरी मोस्ट डालना। ठीक है, इस तट पर स्थित स्थित भारत का प्रमुख बंदरगाह है, भारत का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? भारत का प्रमुख बंदरगाह विशाखापत्तनम। नोट करें, विशाखापत्तनम बंदरगाह कहां है जी? आंध्र प्रदेश। पोस्टर में लिख लेना, आंध्र प्रदेश, ठीक है, स्थित है। और भारत का कैसा बंदरगाह है जी? भारत का सबसे कैसा बंदरगाह है? हैं? सबसे गहरा बंदरगाह है। नोट करें, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। अभी जब हम बंदरगाह वाला पढ़ाएंगे फिर पढ़ा देंगे, बंदरगाह है। जहां वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डलवा रहे सर, वो उस पॉइंट को तुम्हें बहुत कंपलसरी करके याद करना है। ठीक है, बाकी जितने पॉइंट है उसको सिर्फ तुम्हें पढ़ना बस है,
बाकी जहां वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है वो किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए। ठीक है, पेपर में आएगा किस तट पर स्थित भारत के प्रमुख बंदरगाह विशाखापत्तनम स्थित है। ठीक है, तो उत्तरी सरकार तट या हर्बल तट पर, हर्बल के नाम से है। देखो हर्बल ऐसा भी लिखा होगा और, और कुछ पुस्तकों में ऐसा भी मिलेगा, समझ गए। तो तुम्हें पढ़ना तो हर्बल ही है। ठीक है, उसके बाद पूछा जाएगा विशाखापत्तनम कैसा बंदरगाह है, तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। ठीक है, अब नोट करें आगे उत्कल तट, अगले पॉइंट में नोट करें उत्कल तट। नोट करें उत्कल तट। उत्कल तट, बताओ इसको कहां से कहां तक फैला हुआ है, जल्दी बताओ। तो नोट करें यह तट कहां से लेकर कहां तक, हाँ ना, उड़ीसा से लेकर कहां तक, पश्चिम बंगाल तक, पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है, ऐसे नोट करें। और अगर नदी की बात करें तो नोट कर लें, यह है किस नदी से, महानदी से लेकर, महानदी से लेकर कौन सी नदी तक, स्वर्ण रेखा नदी तक, स्वर्ण रेखा नदी तक फैला हुआ है, नदी तक फैला हुआ है। और नोट करें अगला पॉइंट जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, नोट करें इस तट पर स्थित, इस तट पर स्थित भारत की प्रसिद्ध, भारत की प्रसिद्ध लैगून झील, लैगून झील या फिर आ जाए सर्वाधिक खारे पानी की झील, जल्दी बताओ, सर्वाधिक खारे पानी की झील, हाँ खारे पानी की झील चिल्का झील स्थित है। सही है ना जी पॉइंट, चिल्का झील स्थित है। सर्वाधिक, भारत की सर्वाधिक खारे पानी की झील चिल्का झील। ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी पूछा गया था। ठीक है, और अगर आ जाए कि चिल्का झील में किसका पालन किया जाता है, जल्दी बताओ, हैं तो नोट कर लें, इसमें झींगा मछली का पालन किया जाता है, नोट कर लें, ये बहुत पूछा जाता है, इसमें झींगा मछली का पालन किया जाता है। पालन किया जाता है, नोट कर लें। हटा दें इसको। ठीक है, यह तट उत्तर तट उड़ीसा से लेकर पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। उसके बाद अगर नदी नदी की बात करें तो यह महानदी से लेकर स्वर्ण रेखा नदी तक फैला हुआ है। और जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इधर वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट डाल लेना। ठीक है, इस तट पर स्थित भारत की प्रसिद्ध झील लेगुन झील या फिर सर्वाधिक खारे पानी की झील चिल्का झील स्थित है। कई बार पेपर में पूछा गया चिल्का झील किस राज्य में है, उड़ीसा में। चिल्का झील किस राज्य में है, तो नोट कर लें उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, और उसके बाद इसमें किसका पालन किया जाता है, तो झींगा मछली का पालन किया जाता है। अगर पूछा जाए, आगे नोट कर लें दूसरा पॉइंट। ठीक है, इस तट पर, इस तट पर भारत का प्रसिद्ध, इस तट पर भारत का प्रसिद्ध बंदरगाह, भारत का प्रसिद्ध बंदरगाह जिसका नाम है पाराद्वीप, पाराद्वीप स्थित है, स्थित है, नोट कर लें। अब पाराद्वीप के बारे में भी भैया पढ़ लो थोड़ी, पाराद्वीप कैसा बंदरगाह है अगर पूछा जाए। ठीक है, तो नोट कर लें, यह बंदरगाह, यह बंदरगाह भारत का कैसा है, भारत का सबसे पूर्वी बंदरगाह है कि नहीं है, भारत का सबसे पूर्वी बंदरगाह है, जी इंपोर्टेंट है। ठीक है,
वो अगर पूछा जाए यह कितने हेक्टेयर में फैला है तो नोट करें, यह है 11,500। ठीक है, हेक्टेयर में फैला हुआ है। ये बहुत पूछा जाता है, इसीलिए इसके बारे में पूरा लिख लें। हेक्टेयर में फैला हुआ है। अगर पूछा जाए कि ये उड़ीसा के कहाँ है तो नोट करें, यह है उड़ीसा के जगत सिंहपुर, यह उड़ीसा के जगत सिंहपुर जिले में स्थित है, जिले में स्थित है जे। जे ये जितने भी पॉइंट है सब वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, पेपर में बहुत पूछा जाता है भारत का सबसे पूर्वी बंदरगाह कौन सा है, अब ऑप्शन में आएगा। ठीक है, जे पारादीप बंदरगाह, विशाखापत्तनम, तूतीकोरिन, हल्दिया बंदरगाह। ठीक है, जे ऑप्शन है तो उसमें। ठीक है, तो पारादीप बंदरगाह और पास है पारादीप और पास है पूर्वी बंदरगाह, सबसे पूर्वी बंदरगाह है। तो अगर पूछा जाए हेक्टेयर, ठीक है, एक बार हेक्टेयर में भी आए तो मॉक टेस्ट में, तो 11,500 ऐसे ऐसे याद कर लो, 11,500 हेक्टेयर में फैला हुआ है। और उड़ीसा के किस जिले में, अगर और डीपली पूछा जाए तो जगत सिंहपुर जिले में। ठीक है, और एक और पॉइंट इसमें याद आया, वो उस पॉइंट को और नोट कर लें। ठीक है, अगर आ जाए कि भारत का सबसे प्राचीन पूर्वी बंदरगाह, सबसे प्राचीन पूर्वी बंदरगाह कौन सा है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि भारत का सबसे प्राचीन पूर्वी बंदरगाह, प्राचीन मतलब पुराना, पूर्वी बंदरगाह कौन सा है तो नोट कर लें, कोलकाता बंदरगाह। कौन सा है, कोलकाता बंदरगाह, नोट कर लें, कोलकाता बंदरगाह। अगर पूछा जाए कि कोलकाता बंदरगाह की स्थापना कब हुई थी, नोट कर लें, स्थापना इसकी तब हुई थी 1873 में। नोट कर लें, 1873 में। ठीक है, तो बंदरगाह खत्म, तटी मैदान खत्म आज। ठीक है, हम कब